आप देख रहे हो द क्यूक न्यूज़ में हूँ गगनदीप सिंह। आपको बता दें कि आज हम राजौरी ज़िले के अंदर पहुँचे हैं और काफ़ी अंदर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो ज़ियारत है उनका आपको व्यू दिखाएंगे कि आज का जो मौसम है, इतनी बारिश वाला मौसम है, लोग भी यहाँ पे बड़ी तादाद में हैं। तो ये कुछ व्यूअर्स हैं, ये नीचे पार्क है, ये कुछ व्यूअर्स हैं, पार्क है और साथ में एक ज़ियारत है। और राजौरी का बहुत ही मशहूर, बहुत ही जानी मानी जो ज़ियारत है, बाबा शाहदर शरीफ जो ज़ियारत है, आपको अंदर का विजुअल भी दिखाएंगे। अभी हम अंदर भी जाएंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं जुड़े रहे हैं, आपको जो अंदर का व्यू है वो भी बताएंगे कि किस तरह जो फ़कीर है, बहुत ही पहुंची हुई फ़कीर की जो ज़ियारत है यहाँ पे। तो चलिए अंदर आपको ले चलते हैं और अंदर का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आपको कुछ अंदर का नज़ारा बता रहे हैं। जो ज़ियारत है पुंछ ज़िले में पहले आता है राजौरी के अंदर एक ज़ियारत है। तो ये ज़ियारत का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर बारिश का मौसम है और बारिश भी छोटी बारिश यहाँ पे हो रही है। और जो ज़ियारत का नज़ारा आप आपको दिखाएंगे, अंदर का भी थोड़ा ज़ियारत का नज़ारा दिखाएंगे। जो पीर साहब है, काफ़ी पुराना है पीर साहब है, काफ़ी मानी जानी जगह है यहाँ की। तो चलिए अब आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि कुदरत का जो नज़ारा है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं काफ़ी, तो जैसे इनका कहना है कि यहाँ के लोगों का कि सुबह से यहाँ पे बारिश है, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, लगी हुई है यहाँ पे। ये कुछ नज़ारा आपको बारिश का। और ये पेड़ है, आपके पेड़ की भी अपनी ही महानता है। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो मुस्लिम भाई हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो पेड़ लगा है, ये 12 महीने इस पेड़ पे फल हैं वो लगे रहते हैं। ये कुदरत का जो करिश्मा है, कह लीजिए कि यहाँ के जो पीर साहब है उनकी रहमत है इस जगह पे। और ये पीर साहब जो थे उनका जो स्थान बनाया गया है यहाँ पे। और आपको अंदर का व्यू दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जो मैं कहूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी आपको अंदर जो ज़ियारत है, ज़ियारत का आपको विजुअल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो कब्र है पीर साहब जी की, यहाँ पे इनको रखा गया है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इबादत की है अपने खुदा की, अल्लाह की, और काफ़ी रहमत भरा यहाँ पे रहता है। जो भी लोग आते हैं श्रद्धा से आते हैं, जिनकी जो इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, यहाँ पे आके उनकी इच्छा ख्वाहिश पूरी होती है। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है आज तक। तो ये आपको विजुअल दिखाते हुए यहाँ के आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देखें और ज़रूर दर्शन कीजिए। जैसे हमारे सतवारी में चट्टे में पीर बाबा हैं, इधर भी ऐसे ही बहुत ही महंता वाले पीर साहब थे, ये उनकी ज़ियारत बनाई गई है। को कुछ अंदर के नज़ारे पीर साहब जी के दिखाते हुए यहाँ पे ये आपको अंदर के पीर साहब की मज़ार है। ये अंदर की खूबसूरत नज़ारा पीर साहब जी का। और यहाँ पे कुरान रखा गया है। जी। ये कुरान के भी आपको दर्शन करा दें। ये पीर साहब की मज़ार है। यहाँ पे बहुत ही मानी हुई हस्ती, यहाँ पे जो भी आता है कहा जाता है कि खाली हाथ यहाँ पे जिसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हम ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपनी एक बार जो मुराद है यहाँ पे ज़रूर मांग कर देखें। ये आपको अंदर के ज़ियारत के अंदर से आपको बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा दिखाते हुए पीर साहब जी का। चलिए अब आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं। जो मज़ार दिखा रहे हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह जी की दिखा रहे हैं। ये मज़ार है, इनकी बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। और ये भी खुदा के बंदे थे, काफ़ी इबादत की है और काफ़ी महानता है इनकी यहाँ पे जो स्थान है इनका। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ज़रूर बोलूँगा यहाँ पे ज़रूर आएँ।
जब कभी यहाँ पे लोग एकत्र हों, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं वो एकत्र हों, उनको कुछ परेशानी ना हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी तैनात रहती है हर। चलिए अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे जो पीर साहब थे, पीर साहब का नाम भी वो आपको बताएंगे, और जो जगह की जो महानता है, बहुत ही महानने वाली महानता है कि जो भी इस दरगाह पे आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। जो पीर साहब हैं सबकी झोलियाँ भरकर यहाँ से भेजते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे साथ ये बताइए कि यहाँ की जो जगह है कितनी महानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ की जगह है ये बहुत बड़ी मानता है। रियासत की बात नहीं है बल्कि बड़े सगीर से भी यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मनते लेके आते हैं और झोलियाँ भर के यहाँ से जाते हैं। ये मौलवी जी की जो हमारे यहाँ के जो पीर साहब जी थे, जिनकी जो ज़ियारत बनी हुई है, इनका नाम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह के इन्होंने खुदा की, अल्लाह की जो इबादत की थी, रब की इबादत की थी, कि कब तक इनकी इबादत चली और कब ये अपने आप इन्होंने जैसे स्थान लिया। हाँ जी, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह को तकरीबन 350 साल हो गए हैं। इनका नाम है बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ। इस जगह का पहले नाम था सीधरा। जब बाबा गुलाम शाह बादशाह आए तो इसका नाम बन गया शादरा शरीफ। मतलब बाबा जी के नाम से इस जगह का नाम रखा गया। जी 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 जी, बाबा जी के नाम से भी इस जगह का नाम रखा गया है। जी 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 जी। मौलवी जी पूछना चाहेंगे और भी इस ज़ियारत की कुछ खूबी, कुछ खासियत, जैसे यहाँ का जो पेड़ है, सुनने में आया है कि इस पेड़ का कुछ खास है, कुछ फल मिलता है, ऐसा कुछ? ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं संतरे का, ये बाबा जी ने लकड़ें जल नहीं थी रही चूल्हे में, तो एक गीली लकड़ थी वो निकाल के वहाँ से फेंकी कि अगर तू जलती नहीं है तो जो फलती रहो। तो ये आज तक ये फलती रहती है, बारिश हो, बदल हो, बर्फ़ हो, 12 महीने इस पर ऐसे ही आपको फल मिलेगा। ये 12 महीने फलती रहती है। इसलिए आपको बताया कि कुदरत का कैसा करिश्मा यहाँ पे रहा है कि एक बहुत ही भक्ति भाव वाले, अल्लाह को, रब को याद करने वाले जो पीर है यहाँ पे हुए थे, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, उनके ऊपर हमेशा रहमत बरसती रहती है। तो मैं आप सबको भी ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप कभी पुंछ वाली साइड आए या रजौरी वाली साइड आए, शादर शरीफ जो बाबा जी का नाम से रखा गया है, बाबा गुलाम शाह जी के नाम पे जो रखा गया है, इस स्थान पे ज़रूर आए और जो अपनी मन्नत है वो अपनी ज़रूर यहाँ पे आकर मांग कर देखें, क्योंकि जहाँ तक हमारा भी मानना है कि रब के घर से कभी भी कोई खाली नहीं जाता है। तो जी जी, तो रब के घर से कभी कोई खाली नहीं जाता है। आप ज़रूर आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का देखने का। आपको एक बार पीछे का भी व्यू दिखा देंगे कि किस तरह यहाँ पे सुबह से हम आए हैं तो बारिश रुकने का नाम नहीं रह रही है। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, फुल्ली फर्निश्ड है। और आपको बता दें कि ये जो पेड़ है जिसकी अभी बात कर रहे थे, इस पेड़ की बात कर रहे हैं कि 12 महीने इस पेड़ में फल हैं जो लगते रहते हैं। संतरे का पेड़ है और भी 1-2 फल हैं वो आपस में मिक्स हैं, एक पेड़ के ऊपर 2 फल लग रहे हैं। ये बहुत ही बड़े कुदरत का करिश्मा यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। और इतना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो बाबा जी थे, गुलाम शाह जी के, जो तप किया था, कितना तप हुआ था, मगर जो देखने वाले व्यूअर्स उनको ज़रूर दीजिए। ये बाबा गुलाम शाह बादशाह ने जो तपस्या यहाँ पर की है ना, वो 43 ईयर्स की है। 43 साल उन्होंने जो है वो तपस्या की है। ये जो पीछे वाला अंधेरे वाला रूम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उन्होंने की है। तो वहाँ पे आग जला रहे थे, ये वहाँ से उन्होंने ये लकड़ निकाल के जो है ना, ये बाहर फेंकी थी, जो संतरे का पेड़ आपको पहले बताया है। ये लकड़ जल नहीं थी रही तो इन्होंने वहाँ से निकाल के फेंक दी कि अगर जलती नहीं है, जा सदा फलती रहो। तो वो बारिश हो, बदल हो, मसलन हर मौसम में वो सदा फलती रहती है। यही बोला कि तू फलती ही रह। तो उसके बाद ये इसका एक ऐसा है संतरे का कि ये हज़ारों में से किसी एक की गोद में गिरता है। इसके नीचे लोग बैठते हैं आके, मसलन जिसका भी कोई मन्नत होगी, किसी को बच्चा चाहिए, कोई नौकरी के लिए होगा, वो इतना यकीन करके बैठ जाता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, मैं जाऊँगा कि मेरा काम हो गया। तो फिर वो अचानक से इस पेड़ से उसको संतरा गिरता है उसकी गोद में, तो वो खुश होकर बाबे के दरबार से फिर वो जाता है। क्योंकि शिद्दत है, लोगों की आस्था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। यहाँ पे हर महज़ब के लोग आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि इस ज़ियारत पे किसी की ज़ात पात नहीं करनी है। जो भी आएगा वो बाबा जी का मेहमान होगा और उसको अच्छे ढंग से उसको देखा जाएगा। और लंगर सबके लिए एक है, सबके लिए लंगर एक ही चलता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी की भी जात से हो, कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए अल्लाह का दरबार और रब का दरबार और जो हमारे पीर साहब है उनका दरबार हमेशा के लिए खुला हुआ है। एक बात और पूछना चाहेंगे, जब बाबा जी जो पीर साहब थे हमारे गुलाम शाह जी, जहाँ पे जब आए, तब की आबादी और अब की आबादी में क्या अंतर है?
जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यहाँ पे आए तब आबादी का तो यहाँ पे नाम नहीं था, यहाँ पे जंगल था, हर किस्म के जानवर यहाँ पे रहते थे। और ख़ासकर यहाँ पे सिंह तरह इसको इसलिए बोलते थे कि यहाँ पे चीता रहते थे, जिसको शेर बोलते हैं। जी जी जी। वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे दिन को कोई मसलन इंसान नाम का बंदा यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, इतना घना जंगल होता था, हर किस्म के यहाँ पे मोजी जानवर पाए जाते थे। तो जब बाबा गुलाम शाह बादशाह आए तो उन जानवरों ने ये जंगल पूरा छोड़ दिया था। जी, मतलब कि जब उनका यहाँ पे आना हुआ, डेरा लगा, तब उनकी जो शक्ति थी, जप की शक्ति थी, तप की शक्ति थी, उनकी वजह से यहाँ पे पब्लिक है वो जानने लगी, मानने लगी और यहाँ पे रहना बसना शुरू हो गया। हाँ, जब यहाँ पे वो बैठ गए, लोगों को पता चल गया कि फ़लानी जंगल में एक पीर बाबा बैठे हुए हैं, तो लोग आना स्टार्ट हुए, उनकी मुरादें पूरी होने लगी, उनको पता लग गया ये कोई अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं यहाँ पे। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते यहाँ पे लोगों का आना स्टार्ट हो गया। जी जी। तो देखा कि आप सब ने कि बहुत ही अच्छे तरीके से मौलवी जी ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, बताया, जो पब्लिक है वो भी इस चीज़ को अच्छे से जान सके। क्योंकि रजौरी में एक बाबा शाहदर शरीफ जो नाम से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है पीर साहब, तो वो यही ज़ियारत है। और आप सभी को जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारे चैनल के माध्यम से उनके दर्शन आप ज़रूर कीजिए। ये पूरी होती है, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी क्या कहना चाहोगे इस जगह पे? जगह अच्छी जगह है ये, बहुत पवित्र जगह है। हम जम्मू से आए हैं और जम्मू कहाँ से हैं? जम्मू है अपने एक शहीदी चौक से है। शहीदी चौक से। हाँ जी। तो कैसा लगा यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जहाँ का, एडमिशन अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। और कभी सुना जहाँ आपने के इस जहाँ जगह के का मान, नाम पहले कभी सुना हाँ है? बहुत पहले सुना, पहले भी आया हूँ एक बार, इससे पहले भी आया हूँ, 7-8 साल पहले आया था। आपको विश्वास है यहाँ पे? हाँ ऐसी बात कोई आपकी मन्नत पूरी हुई हो, ऐसा आपने कभी मांगी हो? मन्नत हमको इतना है नहीं, हम मांगते हैं ठीक है, सबके लिए मांगते हैं, ये अपने लिए खाली थोड़ा मांगेंगे सबके लिए मांगेंगे भाई, सब खुदा सबको दे, सबको अच्छी। तो आपको बता दें, जहाँ तक लोगों का अभी मैंने भी पूछा था कि वो जम्मू से एक हिंदू भाई थे, वो भी आए थे और ये कहते हैं कि हम आते ही रहते हैं, कि इनका विश्वास है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही अल्लाह का घर है, प्यारा सा घर है। और जब भी आप आएँ ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके आप आशीर्वाद पीर साहब का ज़रूर लें। चलिए अब आपको बताएंगे जो बाबा गुलाम शाह जी थे, जो पीर साहब है यहाँ के रजौरी के, वो जो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं अपने करामात की वजह से। उनका जो चिला था जहाँ पे उनके बैठ के इन्होंने तपस्या की थी, ये चिला का आपको भी कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा अंदर कैमरा मारे। तो ये कुछ नज़ारा है, ये कुछ चूल्हा है यहाँ पे, बताया जा रहा है कि यहाँ पे पीर साहब। चलिए हमारे साथ मौलवी जी जुड़े हैं, हम भी उनसे बातचीत करेंगे। मौलवी जी, क्या इस स्थान की महानता है जो हमारे व्यूअर्स उनको बताने की कोशिश करें? ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ बाबा जी लकड़ें जला के खाना बनाया करते थे। तो यहाँ पे बाबा जी ने तकरीबन 50 साल इसको जला के खाना बनाया था। जो दूर दराज से मेहमान बाबा जी के पास आते थे, अपने मन की मुरादें लेकर आते थे बाबा जी के पास, और उनके लिए चाय और खाना इस पे बाबा जी बनाया करते थे। यहाँ पे बाबा जी ने 43 साल बैठकर इस जगह में चिला किया हुआ है। 43 साल इस जगह में बैठ के चिला किया हुआ। और ये जो साथ में है, इसमें वो अपनी जो चिराग थी, दीवा था, यहाँ पे बाबा जी वहाँ जलाया करते थे। जुड़ी रही ऐसी अपडेट के लिए मैं हूँ गगनदीप सिंह, द क्विक न्यूज़। धन्यवाद।